नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एमपीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्यावरण अध्ययन का आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके पहले भी कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा सीडीपी का भी प्रैक्टिस सेट कई दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कांसा यानी ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। दोस्तों, ये दो धातुएं कौन कौन सी है बताइए? ये धातुएं कौन कौन सी हैं? तो ये धातुएं आपकी हो जाएंगी दोस्तों तांबा और टिन। तांबा और टिन ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जो कि ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में हैं। तो चलिए, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो किस प्रकार से खाना हम पकाते हैं? तो इसमें जो खाना पकाते हैं वो तरीका है, सबसे पहले सेकते हैं और तलकर और भुनकर, इन तरीकों से हम खाना बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो क्या कथन इसमें सही है दोस्तों? इसमें कथन जो सही है वो, इसमें कोई कथन सही नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल एवं तिब्बत सीमा का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8,848 किलोमीटर है, जो कि इसमें ऑप्शन वो नहीं दिया गया है। 8,848 किलोमीटर है। तो अगर आप उसके करीब देखेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है। 8,839 ये भी नहीं बैठ रहा है दोस्तों, ये भी आपका नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये है 8,848 किलोमीटर बैठ रहा है। तो ये 8,900 किलोमीटर, ये 9,850 और है क्या 8,848। तो यही आपका ऑप्शन दोस्तों एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है। अगर आप नज़दीक देखें तो यही मान सकते हैं, लेकिन जो है आपका ऑप्शन ये भी गलत माना जाएगा सी टाइट के हिसाब से, क्योंकि 8,848 कितनी 8,848 एग्जैक्ट होती है दोस्तों, ये माना जाएगा आपका। चलिए अगला है, रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये पेड़ जो पाया जाता है, ये पेड़ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है, जो कि रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी दोस्तों? तो दोस्तों, रेलगाड़ी कुल दूरी जो होती है दोस्तों, कुल दूरी दोस्तों 2649 दोस्तों कुल दूरी है। और दोस्तों, ये रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है? जो आपका समय आपका आ रहा है दोस्तों, एक तो 48 घंटे और 30 मिनट या 47.5 घंटे आता है। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है इसके घटा देंगे, इससे से जो है क्या करेंगे 5 पॉइंट, जब इसको इसमें घटाएंगे, ये 47 घंटे 30 मिनट पूरा आ रहा है। देखिए 47 घंटे, जब इसको हम घटाएंगे घंटों को, तो हमारा आ जाएगा टोटल आपका हो जाएगा 47.5। अब क्योंकि हमको क्या निकालना है, चाल बराबर क्या निकालना, क्या इसकी औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का सूत्र जो होता है दूरी बटे चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो आपकी दूरी कितनी है? दूरी आपकी 2649 किलोमीटर हो गया, और समय कितना लगा आपका? समय जो 47.5 लगा। जब हम काटे पीनेंगे तो आपका ऑप्शन 56 आ जाएगा। तो 56 ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है?
तो सबसे अच्छी जो होती है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी सही हो जाएगा। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। तो इसमें जो कथन आपका सही हो जाएगा, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, बी और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा इसका। चलिए, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो जो आपका कथन सही हो जाएगा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल का होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका सही है। ये NCERT की बुक्स में आपको मिल जाएगा, जो आपकी बुक्स हैं 1 से 5 तक, उसमें आपका इसके विषय में पूरा मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन दोस्तों भी सही हो जाएगा। चलिए, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है, वो क्या है? लिखा है, मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव कहाँ का है दोस्तों? तो ये गांव आपका दोस्तों हो जाएगा, कहाँ का है दोस्तों? ये जो गांव आपका है, ये इसमें आंध्र प्रदेश का, असम का, या फिर जो तमिलनाडु या उत्तराखंड में, क्योंकि ये इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि क्षेत्र विशेष की जलवायु और उसके अनुकूल वहाँ के घरों की विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है। यह गांव असम में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? असम में होना चाहिए। तो क्या इसमें असम कोई है दोस्तों? तो ये देखो, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो सकता है, असम, ये असम का दोस्तों माना जाएगा। चलिए, अगला है, ब्रेन लिपि में मोटे गांव पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है दोस्तों, कितने आधारित होती है? तो ये जो आधारित होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो जो पीछे तक घुमा सकता है वो है आपका उल्लू। क्या है आपका दोस्तों? उल्लू पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा केरल। ये ऑप्शन नंबर बी डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो ये जो दोस्तों पीड़ित है, क्योंकि गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार सब्जियां खाता है, तो इसका मतलब ये आपका एनीमिया से पीड़ित है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। क्योंकि एनीमिया रोग से पीड़ित ही व्यक्ति जो है, जो डॉक्टर है, वो गुड़, आंवला व हरे पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। चलिए, अगला है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से हैं? ये पक्षी दोस्तों कौन है? ये चील, बाज और गिद्ध। ये दूरी आपकी है, ये पक्षी आपका चील है, बाज है और गिद्ध है। ये आपके जो है पक्षी हैं जो 4 गुना तक देख सकते हैं। चलिए, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति में सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के किधर स्थित दोस्तों हैं? तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, या दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, या फिर दोस्तों आपका उत्तर और दक्षिण में। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही जाएगा उत्तर और
दक्षिण में। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।